आसानी तूफान काकीनाडा की तरफ पेशकदमी कर रहा है। आंध्र प्रदेश के 4 अजला कृष्णा, गुंटूर, मशरकी और मगरबी गोदावरी अजला में हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान के सबब एयर एशिया की सबसे कई परवाजें मंसूख कर दी गई है। जराये के मुताबिक एयर इंडिया ने परवाजें मौखर करने या मंसूख करने से मुतालिक अभी कोई हतमी फैसला नहीं लिया है। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी मौजूदा सूरत हाल पर जायजा मीटिंग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तूफान के सबब आज होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहान भी मुलतवी कर दिए गए हैं। उधर ओडिशा में भी आसानी के असरात दिखाई पड़ रहे हैं। रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश का अलर्ट भी जारी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे इसाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसाक, जानना चाहेंगे अभी की सूरत हाल। क्या इसाक हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ इंद्रा जी। जी इसाक, जानना चाहेंगे आसानी तूफान के ताल्लुक से अभी की सूरत हाल। अभी जो आसानी तूफान जो मछलीपट्टनम के 50 किलोमीटर के दूर पे है, जो काकीनाडा की तरफ रुक कर रहा है, वही नरसापुरम के पास से जो है ना टच करने के बाद जो वो फिर बंगाल की तरफ वो रुक करने का जो है ना अंदेशा है IMD की तरफ से ये दी गई है। वही दूसरी तरफ जहां आंध्र प्रदेश में जो आसानी तूफान के मामले पर जो है ना CM की तरफ से एक रिव्यू मीटिंग अभी जारी है, चल रही है, जिसमें पूरी तरह से किन किन इलाकों में क्या सिचुएशन है और किस तरह से इकदाम जो है ना काम लिए गए हैं, उस पर भी पूरे जायजा के बाद जो है ना जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर्स है उनके साथ एक वायरलेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग भी होगा, जिसमें पूरी तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और रेवेन्यू ऑफिसर जो है उनको हिदायत दी जाएगी क्या करना है। वही दूसरी तरफ ये भी आपसे जानना चाहेंगे साहिल इलाकों में किस तरह के असरात अभी देखने को मिल रहे हैं? कल रात से जो है ना जो गुंटूर, कृष्णा, वेस्ट ईस्ट गोदावरी और जो विशाखापट्टनम है, वहीं पूरी तरह से एक तरफ जहां बारिश पड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ तेज हवाएं भी चल रही है। आज जो सिचुएशन के हिसाब से जो है ना IMD की वार्निंग की तरफ से SDRF के पूरे NDRF और सभी जो कोस्ट गार्ड है वो तैनात कर दिए गए हैं साहिली इलाकों में। और जो साहिली इलाकों में जो आवाम है, रात को और आज सुबह को जो है ना पूरी तरह से खाली कर दिया गया। और जो सी कोस्ट है वहाँ पूरी तरह से मेरीन पुलिस जो है ना गश्ती दे रही कि कोई उधर तरफ ना जाए। और वही तो समुद्र के बाजू में जो गांव है वहाँ भी पुलिस जो है ना तैनात की गई कि किसी तरह का वाकया ना हो। इसाक, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर बात करेंगे रफ्तार के ताल्लुक से, तो किस कदर की रफ्तार के साथ आसानी तूफान आगे बढ़ रहा है? अभी जो है ना बताया जा रहा है कि IMD तरफ से 75 और 75 के करीब जो है ना तेज हवाएं चल रही है। जो नरसापुरम के पास जो आने वाले 3-4 घंटे में जो अगर काकीनाडा की तरफ रुख करने का तो 100 किलोमीटर 105 किलोमीटर के करीब जो है ना हवाएं चलने की आशंका है। तो इस तरह जो है ना साहिली आंध्र प्रदेश के जो इलाके में है पूरी तरह से रेड अलर्ट जो है ना वो कर दिया गया है, जहाँ के अगर तूफान के बाद जो है ना बारिश और कुछ लॉस होता है तो उस लॉस को भरने के लिए और जो इवैक्यूएशन जो सेंटर्स कायम कर दिए है, वहाँ पे खाना पानी इंतजाम और मेडिकल फैसिलिटीज को भी रखने के लिए पूरी तैयारी कर दी गई है। चलिए इसाक, इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मरकजी हुकूमत गद्दारी कानून पर अपना मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करेगी। मंगल के रोज समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दफा 124A पर नजरसानी किए जाने तक इसके तहत दर्ज तमाम मामलों को मुअत्तल करने पर मरकज से मौक़िफ़ वाज़ेह करने को कहा है। ख्याल है कि इससे कबल मरकज ने दफा 124A पर नजरसानी करने की बात कही थी। CJIN NV रमन्ना की क़यादत वाली बेंच ने मरकज से कहा कि वो इस पर अपना जवाब दाखिल करे और वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में दर्ज गद्दारी के मुकदमात को तब तक इल्तिवा में रखा जा सकता है जब तक कि ताजज़ात हिंद की दफा 124A पर दोबारा गौर नहीं कर लिया जाता। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे, जानना चाहेंगे कि अभी का क्या कुछ है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपना मौक़िफ़?
जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने राजद्रोह को लेकर ये कहा है कि संज्ञेय जो अपराध ये है इस पर लगाम नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये इस मामले में मुकदमा तभी दर्ज किया जाए जब संबंधित जिले के एसपी इसमें संतुष्टि दें। हालांकि कोर्ट ने ये कहा था, पूछा था केंद्र सरकार से कि जब तक इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है तब तक इनके इस मामले में दर्ज लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। हालांकि कोर्ट में ये भी कहा गया केंद्र सरकार की तरफ से कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द जो जमानत का प्रावधान है उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट किया जाए। बहरहाल केंद्र सरकार की तमाम दलीलों को कोर्ट ने सुना। कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में उनके रिकॉर्ड को, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पर लिया है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए कोर्ट अभी उठ गई है। कपिल सिब्बल की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई में काफी समय लगेगा, लिहाजा जिन लोगों के खिलाफ 124A के तहत मामला दर्ज है उनको तत्काल जमानत देनी चाहिए और कोर्ट इस मामले में इंटरफेयर करे। जी चलिए सुशील, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रामपुर के रुकने असेंबली आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर सख्त तबसरा किया था और कहा था कि आजम खान को 28 में से 87 मामलों में जमानत मिल गई है, तो सिर्फ एक केस में इतना वक्त क्यों लग रहा है। गुज़श्ता रोज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड की जायदाद को गलत तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के मामले में जमानत दे दी है, लेकिन हाल ही में रामपुर में स्कूल की मंजूरी में हेराफेरी के मामले में एक और FIR दर्ज की गई है, जिसकी वजह से आजम खान की रिहाई का रास्ता खुल नहीं पाया। ज्ञानवापी मस्जिद अहाते में सर्वे पर जारी तनाज़े मामले पर मकामी कोर्ट आज भी समाअत करेगा। समाअत दोपहर 2 बजे होगी। सर्वे की तारीख आज फैसला आ सकता है। इसके साथ साथ कमिश्नर बदलने के मामले में अदालत गौर कर सकती है। अब हुई समाअत में वीडियोग्राफी के लिए मुकर्ररा एडवोकेट कमिश्नर की तब्दीली और मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के वाज़ेह अहकामात दिए जाने के सिलसिले में दोनों फरीक अपने अपने दलाइल पेश कर चुके हैं। मुस्लिम फरीक की जानिब से कमिश्नर को बदलने की मुसलसल मांग की जा रही है। तजावुजात के खिलाफ दिल्ली में MCD की कार्रवाई मुसलसल हनूज जारी है। आज इनहदामी कार्रवाई मोहरचंद मार्केट, लोधी कॉलोनी और JLN मेट्रो स्टेशन के आसपास होगी। जराये के मुताबिक MCD की जानिब से कार्रवाई की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आकाश अस्पताल के माधव विहार बस टर्मिनल और इसके आसपास के इलाकों में भी तजावुजात पर बिल्डोजर चलेगा। मंगल के रोज मंगलपुरी, तैमूर नगर, वसंतकुंज और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में MCD की जानिब से कार्रवाई की गई थी। उधर MCD की इनहदामी कार्रवाई के खिलाफ बाएं बाजू की जमातें आज एहतजाजी मार्च निकालेंगे, जो कश्मीरी गेट से LG की रिहाइशगाह तक होगा। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम शहजाद, आपसे जानना चाहेंगे MCD की जानिब से आज कहां-कहां इन हदामी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? ये लगातार साउथ MCD की तरफ से इनहदामी कार्रवाई और बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी है। आज लोधी कॉलोनी के आसपास ड्राइव चलनी है, इसी तरीके से नजफगढ़ में आकाश हॉस्पिटल के आसपास चलनी है और आर्य नगर में चलनी है। तो 4 जोन है साउथ MCD के तहत, वहाँ तमाम जगहों पर आज ये विरोधी अभियान जो है ये चलाया जाना है। साथ ही साथ आज इस बुलडोजर अभियान के विरोध में वाम दल है, जो जमातें हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रही है, एहतजाज कर रही हैं। LG हाउस के बाहर वो मार्च निकाल रही हैं। इस वक्त हम वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जो हिफाजती बंदोबस्त है वो किए गए हैं और जवान, दिल्ली पुलिस के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और खास तौर से को यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि दिल्ली में जाम का एक बड़ा मसला है। तो अभी तक यहाँ पर एहतजाज भले ही शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो है दिल्ली में अगले 5 दिनों तक, जिस तरह से बताया गया था, 9 से 13 तारीख तक लगातार साउथ MCD का जो अतिक्रमण विरोधी अभियान है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है, वो लगातार चलाई जानी है और इसका सिलसिला आगे जारी रहेगा।
खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने कल देखा कि जैसे बहुत सारे इलाकों में कल कार्रवाई हो रही थी, तो वहां पे लोगों का कहना था कि हमें इससे पहले किसी भी तरह का कोई भी नोटिस जो है वो जारी नहीं किया गया था। तो आज किस तरह की बात सामने आ रही? क्या उन इलाकों में पहले किसी भी तरह का नोटिस जारी किया गया था? देखिए, जो एमसीडी है उसका यह कहना है कि वो जो ड्राइव चला रहे हैं वो मूवेबल इंक्रोचमेंट यानी कि रेहड़ी पट्टी पर जो मेजें होती हैं उनको हटाने के लिए चलाया जा रहा है, और उसके लिए किसी तरह का नोटिस देना जरूरी नहीं है। अलबत्ता अगर किसी इमारत को मुनज़्ज़म किया जाना है, किसी स्ट्रक्चर को हटाया जाना है, तो उसके लिए पहले से नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। तो इसी बुनियाद पर ये इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, और यही वजह है कि जो मूवेबल इंक्रोचमेंट होता है और पहले से ही लोगों को मालूम होता है कि वहां पर ड्राइव होने वाली है, वहां पर एमसीडी का बुलडोजर आने वाला है, तो पहले से ही लोग अपने साजो सामान को हटा लेते हैं, और 50,000 साजो सामान जो एमसीडी का स्टॉक है ड्राइव के दरमियान वहां पहुंचता है, वो उसके जरिए से उसको हटाया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई बड़ा छोटा मोटा स्ट्रक्चर होता है तो उसको भी एमसीडी के बुलडोजर के जरिए से तोड़ा जाता है। ये तस्वीरें हमने कल भी देखी हैं और ये तस्वीरें आज भी देखी। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि ठेले वालों का जो वहां पे उन पे ये कार्रवाई अंजाम दी जा रही, तो उनका किस तरह का मुतालबा है अब हुकूमत को? देखिए, जो दिल्ली में खास तौर से जो 1700 कॉलोनियां हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में इंक्रोचमेंट है। खास तौर से ये जो बस्तियां हैं इन्हें गैर मजाज कॉलोनियां कहा जाता है, और साथ ही साथ क्योंकि दिल्ली में आबादी बहुत ज्यादा है, आमतौर से यहाँ पर जो सब्जी बेचने वाले हैं, चाय की दुकान लगाने वाले हैं, इस तरह के बहुत सारा इंक्रोचमेंट है, बहुत सारा गैर कानूनी कब्जा वो रोड और फुटपाथ पर खास तौर से मौजूद है। उनके ऊपर इसकी मार पड़ रही है, और वो ये चाहते हैं कि इस तरह के न चलाए जाए। हालांकि मकामी बाशिंदे जो हैं वो इस बात को लेकर खुश हैं, क्योंकि उनके कारोबार का नुकसान नहीं हो रहा है, एक आम जो गरीब इंसान है उसका नुकसान हो रहा है। उसकी आवाज कोई खास सुनने वाला नहीं है, लेकिन जो मकामी लोग हैं वो इस बात को लेकर के खुश हैं कि रोड खाली कराए जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें दिल्ली में देखने को मिल रही हैं, और मजदूर तबका है वो ये चाहता है कि इस तरह के ड्राइव बंद होना चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान जो हो रहा है वो गरीब आदमी को हो रहा है, चाहे उसका छोटा सा ठेला हो, चाहे उसकी मेज कुर्सी हो, इस तरह की चीजें जो है वो एमसीडी हटा रही है। खुर्रम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इनहदामी कार्रवाई बटला हाउस या जाकिर नगर की और भी बढ़ जाएगी? देखिए, अभी तक जिस तरीके से साउथ एमसीडी है उसमें बटला हाउस और जाकिर नगर का अभी तक जिक्र नहीं है। अलबत्ता शाहीन बाग का जिक्र था, जहां पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई की गई, लेकिन वहां पर ड्रामा हुआ। साथ ही साथ बात ये रही कि वहां पर कोई भी मूवेबल इंक्रोचमेंट नहीं मिला, और वहां लोगों का एहतजाज भी देखने को मिला। तो एक तरीके से कहें कि जिस तरह से गैर कानूनी कब्जे और सड़कों से चीजें हटाने की बात थी वो तो कामयाब रहा, लेकिन अगर बुलडोजर चलने की बात है तो एक बार भी बुलडोजर वहां पर नहीं चल सका था। ये चीजें जो है देखने चाहिए। बिल्कुल। अब खुर्रम शहजाद, अब लास्ट में यही बात सामने निकल के आ जाती है कि किस तरह से अब हुकूमत गरीब लोगों का सहारा बन जाएगी। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। राजस्थान के बिलवाड़ा में एक नौजवान के कत्ल के बाद कशीदगी फैल गई है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मकामी इंतजामिया ने बिलवाड़ा शहर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है और पुलिस फोर्सेस की नफरी तैनात कर दी है। विश्व हिंद परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने आज बिलवाड़ा हिंद बंद का ऐलान किया है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 2 नाबालिग भी है। बिलवाड़ा के अंदर लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, और पुलिस प्रशासन को विश्व हिंदू परिषद भाजपा द्वारा ज्ञापन दिया गया, उसमें भी बताया गया कि ये कुछ न कुछ मुस्लिम समाज द्वारा घटना की जाएगी। और आज इन्होंने कावाखाड़ा क्षेत्र, कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर एक हिंदू समाज के युवाओं को चक्कू मार के मर्डर कर दिया गया। उसका 8-10 आदमी थे ये। जब तक पुलिस प्रशासन इन सबको गिरफ्तार नहीं करती है और जब तक परिवार की मांगे हैं 50 लाख का मुआवजा नहीं दे देती है, जब तक बॉडी को नहीं उठाया जाएगा,
मुसलमानों ने मेरे भांजे को रोका, मारपीट की, प्लस चाकू मारा। इब्राहिम, टोनी, ये 7-8 जने थे और बिल्कुल ही ना रंजिश के चक्कर में मारा गए हैं मेरे भांजा। ये घटना पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की लापरवाही के चलते हुई है और हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें और परिवार की जो मांग है कि उसको मुआवजा दिया जाए, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, तब तक बॉडी नहीं उठाई जाएगी। और जिस तरह का आह्वान किया है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों से घटनाएं हो रही है, उसमें जो भेदभाव है और जो निष्पक्षता नहीं है उसको लेकर और इस घटना को लेकर जो बंद का आह्वान किया है, भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा समर्थन करेगी। इनके परिवार से जो बात हुई है, उस परिवार के बात के आधार पर इनकी मांग ये है कि हम जब तक बॉडी नहीं उठाएंगे, जब तक एक तो जितने भी अपराधी हैं, चाहे वो 5 हो 10 हो, जितने भी अपराधी हैं। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, बिलवाड़ा कत्ल मामले की पूरी तफसील चाहेंगे। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये आपसी झगड़े में हुआ एक कत्ल है। उसके बाद में इसे जो सियासी रंग देने की कोशिश है, कोशिश ये है कि भाई कैसे करके तनाव पैदा किया जाए। इन हालात के अंदर जो तमाम संगठन हैं हिंदुवादी, वो आज बाकायदा भीलवाड़ा को बंद रखे हुए हैं और ये जो लोगों जो आइडेंटिफिकेशन है विक्टिम का और हमला करने वालों का, वो मुताबिक कर रहे हैं तो किस तरह से इसमें शामिल किया जाए। और 50 लाख रुपए का मुआवजा है। अब 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगने के साथ यहाँ पर लगातार धरना किया जा रहा है, पोस्टमार्टम नहीं किया जा रहा और पुलिस ने हालात के मद्देनजर 24 घंटे के लिए यहाँ पर इंटरनेट की जो फैसिलिटीज हैं उनको मुअत्तल कर दिया है और यहाँ पर जो ज़ाब्ता है वो बढ़ा दिया है, नफरी बढ़ा दी है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साफ तौर पर जो भीलवाड़ा पुलिस एसपी हैं उन्होंने कह दिया है किसी भी तरह का नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई तो सख्त कदम उठाया जाएगा। जो लोग सोशल मीडिया पर या अन्य मीडियम से जो नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और जो संगठन है, खासतौर पर बीजेपी है, विश्व हिंदू परिषद है और दूसरे लोग हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के आज जो है भीलवाड़ा बंद का उन्होंने कॉल किया हुआ है। बाकायदा वहां पर धरने दिए जा रहे हैं। चलिए अरबाज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। श्रीलंका में शहर शहर एहतजाज की लहर है। एहतजाजी सदर गोटाबाया के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसी बीच सदर गोटाबाया ने एहतजाजियों से कानून हाथ में न लेने की अपील की है। उधर सिक्योरिटी एहलकारों को एहतजाजियों को देखने के बाद गोली मारने का अहकाम भी सादर किया गया है। इसी बीच श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मौजूदा हालात में ताज़ा इंतखाबात का इनकाद नहीं कराया जा सकता है। एक मकामी रोजनामे को दिए हुए इंटरव्यू में श्रीलंका के इलेक्शन कमिश्नर ने सियासी, इंतखाबी और आईनी असलहात की जरूरत पर जोर दिया है। तो हमारे साथ सीनियर सहाफी श्रीलंका से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अलंकी परीरा। अलंकी परीरा, वी आर वेलकमिंग इन द न्यूज़ 18 Urdu. We want to know about the current situation of Sri Lanka. Well, with regard to Sri Lanka, curfew has been extended in Sri Lanka. People have witnessed violence of Colombo as well. Election Commission has given the conference to other departments. What about the current situation? What he says about this situation? Well, as of now, party leaders will be meeting today via Zoom to discuss how to resolve the current crisis. But the main opposition had stated that the opposition leader Sajid Srenagasa is willing to take over as Prime Minister of a new government if President Gotabaya Rajapaksa resigns. Alanki Saiba, we want to know that people are really suffering in the very bad condition. How people are doing their life in sustainability for their life? What the precautions they are taking? Sorry, it's not clear. I want to know that people are suffering in Sri Lanka in various types of things. We want to know how people are sustaining their life.
Yes, people in Sri Lanka are really suffering. People are demanding that their basic needs are met. They want solutions to their issues. Sri Lanka is facing a severe economic crisis. People are faced with so many issues. There are power cuts every day. People are in long lines and long queues for gas, for petrol, for food. There's a rising cost of living and inflation, and people are finding it very difficult to afford basic needs, food, fuel, medicine. There's a medicine shortage as well in Sri Lanka. So people are faced with many issues, and people are demanding that their issues be resolved. And they're also demanding that the President Gotabaya Rajapaksa resigns, and there's a faction of the public that also demands that the Rajapaksas be held accountable. And one more important question, that Gotabaya has given the orders that shoot at sight. Yes. Yes, yesterday the Defence Ministry had ordered the Tri-Forces to shoot any person involved in theft of public property or anyone causing harm to individuals. And today there are reports of military vehicles seen on the streets of Colombo. So the situation is quite tense. There's a sense of tension in the country. Okay, thank you so much, Alanki Sahiba, that you have given the very precious time from your BT schedule. Thank you so much for talking with us. खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस